हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राजेश तिवारी। मेरे YouTube चैनल पर छोटे 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 यानी इतने छोटे नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चों का, कक्षा चौथी के सारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नया पाठ लेकर आया हूं और पाठ को जानने से पहले आपसे मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूं और कुछ बातें बताना चाहता हूं। ठीक बच्चों, सबसे पहले देखो बच्चों, हम एक चीज देते हैं। क्या होता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो या तो उसके बदले में हम उससे कुछ ले लेते हैं, या फिर कोई चीज देते हैं तो फिर से वही चीज वापस ले लेते हैं। इसको कहते हैं लेन देन। तो बच्चों, यहां लेन देन की बात नहीं है, यहां बात है देने की, सिर्फ और सिर्फ देने की, वापस लेने की नहीं। तो आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दान का हिसाब, यानी देने का हिसाब। ठीक है, दान का मतलब होता है देना। पाठ का नाम है, आप समझ गए ना, दान का हिसाब। बच्चों, दान का मतलब होता है देना। अब यहां दो बातें, एक देना होता है जैसा कि मैंने बताया, देने के बाद कोई चीज हमने दिया। जैसे मान लो सब्जी मार्केट में हम गए, हमने सब्जी लिया और उसके बदले में क्या दिया, सब्जी वाले को पैसे। सब्जी लेने के बाद उसका हमने मोल चुकाया और उसे पैसे दिया, यानी ये हो गया लेन और देन, लेना और देना। ठीक है ना। हमने धोबी को कपड़ा दिया, कपड़ा तो धोने के लिए दिया हमने, धोने के बाद उससे वापस भी ले लेते हैं। तो बच्चों, ये जो लेन देन है, सब्जी वाले को सब्जी लेकर पैसा चुकाना और धोबी को कपड़ा देकर फिर से ले लेना, इसको दान नहीं कहेंगे। दान किसको कहते हैं, जो वस्तु हम दे देते हैं फिर उसे वापस नहीं लेते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी भिखारी को हमने भिक्षा दी, भिक्षा देने के बाद क्या भिखारी से फिर से हम वापस लेते हैं? कभी नहीं। उसी प्रकार से ब्राह्मण को हम दान देते हैं, तो दान देने के बाद क्या ब्राह्मण से पुनः वापस हम ले लेते हैं वो पैसा जो कुछ दान देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दान का मतलब हो गया देना, उपहार, भेंट। किसी को हम उपहार देते हैं, गिफ्ट। उपहार मतलब क्या, गिफ्ट। गिफ्ट देने के बाद क्या वापस लिया जाता है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब क्या चीजें हो गई? दान। हमेशा याद रखनी है कि बात, एक ही बात याद रखनी है कि दान का मतलब होता है देना, और ऐसा देना जिसे हम वापस ना लें। तो बच्चों, आज हम दान का हिसाब पाठ पढ़ते हैं। एक बहुत ही रोचक और मजेदार कहानी है, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा यकीन है मुझे, आप लोगों को बड़ा ही मजा आएगा इस कहानी को सुनकर। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं बताता हूं आपको कहानी क्या है। तो देखो, किसी राज्य का एक बादशाह था, राजा। बादशाह का मतलब राजा। किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही कंजूस था, कंजूस भी था और बड़ा ही निर्दयी भी था। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की देखभाल, यानी उसकी राज्य में जो जनता है उसे अपना समझना, उनके कष्टों को दूर करना, उनके दुख को दूर करना, यह एक राजा का कर्तव्य होता है। राजा को दयावान होना चाहिए, कृपावान होना चाहिए, अपनी प्रजा पर कृपा करनी चाहिए। लेकिन यह जो राजा था, यह राजा बिल्कुल ऐसा नहीं था। वह बड़ा ही कंजूस था, बड़ा ही निर्दयी था, बेदर्दी था। उसे अपनी प्रजा के भलाई से कोई मतलब नहीं था। प्रजा जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, बस अपना काम बनता रहे, यही उस राजा का उद्देश्य था, उसके जीवन का यही उद्देश्य था। होता क्या है बच्चों कि यह जो राजा था,
इसके देश में, इसके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। देश में अकाल पड़ने के बाद, अकाल का मतलब क्या होता है, मैंने शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों। अकाल का मतलब दुर्भिक्ष मैंने बताया था। अकाल का मतलब हो गया काल, काल का मतलब समय, अ मतलब बुरा, दो शब्द है यहां, अकाल। अ का मतलब बुरा, काल का मतलब समय, बुरा समय। तो जब भी देश में कोई बुरा समय आ जाता है, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, बहुत ज्यादा धूप गिरी, और उससे क्या होता है, कभी कभार सूखा पड़ जाता है, धरती के अंदर पानी नहीं रह जाता है, खोदने से जमीन से पानी नहीं निकलता है, तो ऐसे में क्या होता है, अनाज वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाता है या होता ही नहीं है खेतों में, जिससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है। लोगों को खाने के लिए चावल, दाल, गेहूं कुछ नहीं मिलता है, और इस तरह अकाल पड़ जाता है। तो ऐसा ही हुआ उस राजा के देश में, वहां अकाल पड़ गया, उसकी प्रजा भूखों मरने लगी। प्रजा जब भूख से मरने लगी तो लोग दौड़े दौड़े आए महाराज के पास, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे पास अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप इस देश के राजा हैं, आप ही रक्षा करेंगे, इसलिए महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जान बचाइए। राजा ने कहा कैसे, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूं, यह तो भगवान की मार है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अकाल नहीं लाया, अकाल तो भगवान ने लाया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, यह तो भगवान की मार है। लोग परेशान हो गए, हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे राजा के सामने, नहीं महाराज हमारी रक्षा कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपसे अनुरोध है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमें केवल 10,000 रुपए राजकोष से दे दीजिए, हम आधा पेट खाना खाकर किसी तरह अपना जीवन बसर कर लेंगे, केवल 10,000 रुपए हमें दे दीजिए। राजा ने कहा अरे 10,000 रुपए तुम क्या कम समझते हो, 100-200 रुपए मांगते तो पहरेदारों के खर्चे से काट कर तुम्हें दे देता, एक बार में 10,000 रुपए मांग बैठे, नहीं मिलेगा, जाओ, मैं नहीं दे सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। राजा ने साफ इनकार कर दिया। दोबारा लोग दौड़े आए, बोले महाराज राजकोष तो समुंदर जैसा है, जैसे समुंदर में पानी इतना ज्यादा होता वैसे राजकोष में बहुत सारा धन है, तो हमें पैसा दे दीजिए, हम दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपना आधा पेट भरेंगे। लेकिन राजा ऐसा कहने पर और क्रोधित हो गया और गुस्से में आ गया, और उसने कहा कि अब तुम लोग यहां से चले जाओ, वरना तुम्हें मार मार कर निकाल दूंगा, जाओ यहां से। सभी लोग डर कर चले गए, बेचारे भूखों मर रहे थे। यह बात एक सन्यासी को पता लगी। जब उस सन्यासी को यह बात पता चली कि राजा ने देश की प्रजा को, अपने ही देश के लोगों को सहायता करने से मना कर दिया, तो सन्यासी के मन में बड़ा ही क्रोध उठा, उसके मन में बड़ा ही दुख का भाव जागृत हुआ। वह राजा सन्यासी बड़ा दुखी हुआ। तो एक दिन सन्यासी ने मन ही मन एक योजना बना ली कि इस राजा को कैसे ठीक करना है और इस राजा से पैसे कैसे लेना है। देखो सन्यासी की बुद्धि ने क्या काम किया। सन्यासी गया राजा के दरबार में और राजा की प्रशंसा करने लगा, राजा की बड़ाई करने लगा। बोला राजा की जय हो, महाराज कर्ण की जय हो, राजा कर्ण की जय हो, जय जयकार करने लगा। कर्ण मतलब बहुत बड़ा दान। कर्ण एक दानी व्यक्ति थे। पूरे संसार में दान के लिए कर्ण का नाम लिया जाता है। संसार में कर्ण जैसा दानी माना जाता है कोई नहीं पैदा हुआ।
तो कर्ण की उपाधि जिसको मिले वह तो खुश हो जाएगा। राजा भी खुश हो गया। सन्यासी ने जब राजा को कर्ण, महाराज कर्ण कहा तो राजा भी खुश हो गया। और राजा ने कहा, सन्यासी महाराज क्या चाहते हैं आप? आपको क्या चाहिए? सन्यासी ने कहा, महाराज मैं तो सन्यासी हूं, बस थोड़ी सी भिक्षा चाहिए मुझे। राजा ने कहा, तब जरा पता तो चले कितनी भिक्षा, क्या भिक्षा चाहिए आपको? तब सन्यासी ने कहा, महाराज मेरा भिक्षा लेने का तरीका थोड़ा सा हटके है, अलग है। बोला, वो कैसे? सन्यासी ने बताया, देखिए महाराज, मैं 20 दिन तक लगातार भिक्षा लेता हूं। कितने दिनों तक? 20 दिनों तक। 20 दिन तक लगातार भिक्षा लेता हूं, जिसमें मेरा पहले दिन मैं केवल 1 रुपये, ज्यादा नहीं। महाराज मैं सन्यासी हूं, महात्मा हूं, मुझे लालच नहीं है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। पहले दिन मुझे 1 रुपया चाहिए, दूसरे दिन 1 रुपये का डबल 2 रुपया चाहिए, तीसरे दिन उसका डबल चाहिए, और चौथे दिन फिर तीसरे दिन का डबल चाहिए। पहले दिन केवल 1 रुपया, दूसरे दिन 1 रुपये का 2 गुना, तीसरे दिन दूसरे दिन का 2 गुना, और चौथे दिन तीसरे दिन का 2 गुना। इस तरह से हर रोज 2 गुना मेरा हिसाब होता जाएगा, और बस 20 दिन तक मैं भिक्षा इसी प्रकार से लेता हूं। तो आप आज्ञा दीजिए महाराज कि मुझे इस प्रकार से 20 दिनों तक भिक्षा दी जाए। राजा बोला, बस तो इतनी सी बात है, पहले दिन 1 रुपया तो भला कितना हो जाएगा, चलो दिया। राजा ने घोषणा कर दी कि सन्यासी को इनके कहे अनुसार भिक्षा दी जानी चाहिए 20 दिनों तक। बस अब शुरू हो गया। अब देखो कि राजा यहीं फंस गया। राजा और उनके मंत्री जो थे, राजकोष राज भंडारी जो था, जो पैसे का हिसाब किताब, धन का हिसाब किताब रखता है, सभी फंस गए। किसी की दिमाग में यह बात आई ही नहीं। सबके दिमाग में यही बात थी कि 1 रुपया से शुरू होगा, 20 दिन तक कितना लग जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा। लेकिन 1 रुपये से हर रोज डबल होते जाना बहुत बड़ी रकम हो गई। जानते हो बच्चों, 1 रुपये से शुरू होकर अंत में 20वें दिन, 20th डेज में 20वें दिन में कितना रुपया हुआ पता है आपको? मैं बताता हूं। 20वें दिन जाकर डबल होते होते 10,48,575 रुपीस आपकी किताब में दिया हुआ है। मैं किताब से देखकर ही बोल रहा हूं, आप हिसाब भी कर लेना। चलो मैं हिसाब दिखा देता हूं, ठीक है? कैसे हुआ? 1 रुपये से शुरू होकर डबल होते होते 10,48,575 रुपए कैसे हो गए? आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि भाई 1 रुपये से शुरू हुआ और इतना जल्दी 10 लाख रुपए 20 दिन के अंदर कैसे हो जाएंगे, 10 लाख के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ। आप हिसाब करके देखना, अपने मम्मी पापा के साथ हिसाब करना, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ सही है। इस तरह से डबल होते होते तो कैसे हुआ बच्चों? तो चलो देखते हैं। तो पहला दिन
तो बच्चों, सन्यासी ने राजा से जो पैसा मांगा कि पहले दिन मुझे सिर्फ 1 रुपया से शुरू कीजिए और 20वें दिन तक पहला दिन आ जाता है 20वां दिन, पहले दिन से 1 रुपया से शुरू होता है और 20वें दिन तक मुझे डबल करके देते जाइए, देने का आदेश दे दीजिए। और इस प्रकार से धन दिया जाने लगा। तो हुआ क्या, अब देखो कैसे 20 दिन में इतना रुपया हो गया। सिंपल है एकदम, बहुत ही साधारण चीज है, कुछ नहीं है। पहला दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 1 का डबल 2 रुपया, 2 गुना, तीसरे दिन 2 का डबल 2 2 जाए 4, चौथे दिन 4 का डबल 4 4 जाए 4 2 जाए 8, पांचवें दिन 8 का डबल 8 2 जाए 16, छठवें दिन 16 का डबल 16 2 जाए 32, सातवें दिन 32 का डबल 32 2 जाए 64, आठवें दिन 64 का डबल 64 2 जाए 128। आप लोग कैलकुलेटर से मारकर भी देख सकते हो कैसे डबल होता जाएगा, ठीक है। नौवें दिन 8वें दिन का डबल यानी कि 128 2 जाए 256। तो इस प्रकार से बच्चों 2 जाए करते जाओ, डबल करते जाओ। 2 जाए मतलब डबल, ठीक है। टेबल पढ़ना है और कुछ नहीं, बस टेबल 2 टाइम्स पढ़ दो। 2 जाए, सबका 2 जाए होते होते उसके बाद 20वें दिन कितना हो जाता है, इधर देखो 5,20,000 डेज में देखो 20वें दिन क्या होता है, 5,24,288 रुपीज, ठीक है। अब उसके बाद जब कुल टोटल किया जाता है, फर्स्ट से लेकर 20वें दिन तक जब टोटल किया जाएगा तो सारा अमाउंट आ जाएगा 10,48,575 रुपीज। अब क्या होता है, जब राजकोष से सन्यासी को प्रतिदिन धन दिया जाने लगा, पैसा दिया जाने लगा, होते होते जब कुछ दिन बीत गए, 2 सप्ताह के जैसा बीता, तो राज भंडारी यानी कि जो धन देता जा रहा था, राज भंडारी ने अचानक ख्याल किया, अरे यह तो सन्यासी को बहुत धन दिया जा रहा है। और इस प्रकार से उसने हिसाब किया कि अगर इस तरह से धन दिया जाने लगा तो एक दिन इतना धन हो जाएगा। राज भंडारी तो बेचारा बेहोश सा हो गया, दौड़ा दौड़ा मंत्री जी के पास गया और घबराते हुए बोला, मंत्री जी ये तो बहुत जुल्म हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। मंत्री ने कहा, क्या हुआ? तो सन्यासी को जो धन दिया जा रहा है जानते हैं कितना जा रहा है? अंत में 10 लाख के ऊपर धन जा रहा है। मंत्री ने कहा, क्या कहते हो, पागल हो गए हो, कैसे 10 लाख रुपया चला जाएगा? बोला, महाराज मंत्री जी आप खुद हिसाब करके देख लीजिए। मंत्री ने भी तुरंत हिसाब किया, देखा तो बात तो सही है। अब मंत्री और राज भंडारी दोनों दौड़े दौड़े राजा के पास गए, राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, दिमाग खराब है, मैंने इतना धन सन्यासी को देने के लिए कब कहा? मंत्री ने कहा, महाराज आप ही के आज्ञा पर ये सारा धन दिया जा रहा है और हिसाब करके देखिए, ये देखिए हिसाब है। जब मंत्री ने और राज भंडारी ने राजा को हिसाब दिखाया, राजा ने हिसाब देखा, बेचारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। बोले, अरे बाप रे, इतना धन जाएगा तो मेरा तो राजकोष ही खाली हो जाएगा। अब फिर से राजा ने सन्यासी को बुलवाया और उसके सामने राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, सन्यासी महाराज रक्षा कीजिए, दुहाई महाराज मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मैं तो बिक जाऊंगा, लुट जाऊंगा। बोला, सन्यासी ने कहा, आपने वचन दिया है महाराज, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपने वचन से मुकर नहीं रहा हूं, लेकिन कृपा कीजिए, इतना धन कैसे दूं आपको?
आप दया कीजिए, अपने बंधन से, अपने वचन से मुक्त कीजिए मुझे। मैंने जो वचन दिया था उससे मुझे मुक्त कीजिए। सन्यासी ने कहा ठीक है। तो आपने 10,000 रुपए भी नहीं दिए थे अपनी प्रजा को, उनकी रक्षा के लिए, उनके पेट पालने के लिए आपने 10,000 रुपए नहीं दिए। मैं आपसे 10 लाख नहीं मांगता, केवल 50,000 रुपए चाहिए मुझे, ताकि मैं जनता को दे सकूं और उनका जीवन बचा सकूं। राजा बहुत गिड़गिड़ाया, बोला महाराज उन्होंने तो केवल 10,000 रुपए ही मांगे थे, तो फिर आप 50,000 क्यों मांग रहे हैं? सन्यासी ने कहा मुझे 50 के 50,000 चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं। आप देते हैं या नहीं? राजा बहुत गिड़गिड़ाया, महाराज माफ कर दीजिए। लेकिन सन्यासी नहीं माना और राजा को 50,000 रुपए सन्यासी को देने पड़े। और इस प्रकार से सन्यासी ने उन रुपयों से पूरे देश की जनता की रक्षा की। पूर्वी सीमा के लोग जो, उस देश के पूर्वी सीमा के लोग जो अकाल से बहुत पीड़ित थे, उनके लिए सारा खर्चा चला गया और इस प्रकार से सारे देश की जनता खुश हो गई। हालांकि किसी को पता नहीं चला कि यह सब कुछ करने धरने वाला एक सन्यासी है। सभी लोगों ने यही सोचा कि राजा को हमारे प्रति दया उत्पन्न हो गई, राजा बहुत ही दयावान है। और लोग राजा की जय जयकार करने लगे, राजा की जय, महाराज की जय, हमारे राजा तो दानी हैं, कर्ण हैं, राजा की जय हो। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? अब आप घर पर बैठकर कहानी को अच्छी तरह पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना, तो आपको अब अच्छी तरह कहानी समझ में आ जाएगी। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बाद में।